हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके करियर को बिल्ड कर सकती है, मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीएसयू में जाने का एम होगा गेट के थ्रू, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईआईटीज या एनआईटीज में जाके एमटेक करने का एम होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट आइडिया देने वाला हूं कि अगर आप गेट के थ्रू आईआईटीज या और एनआईटीज में एडमिशन लेते रहते हैं तो उसके बाद में क्या कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसेस रहता है। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर के कुछ बच्चों के इंटरव्यूज भी मैंने यहाँ पे लिए हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोग पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या प्रोसेस वहां पर उन लोगों ने किया है जिसकी वजह से उनका अच्छा प्लेसमेंट लगा है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट आपको आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा प्लेसमेंट जो है उसका क्या स्टेप्स होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्लेसमेंट ऑफिस जो है वो अपॉइंट करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का आप सबके लिए, और उसमें आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन इस साल, जैसे अगर मान लो गेट के थ्रू लेने वाले हैं इस साल, जो जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लेसमेंट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर आईआईटीज या एनआईटीज में, उन सब को इनवाइट किया जाता है। एक प्लेसमेंट बाउचर उनको भेजा जाता है, और प्लेसमेंट बाउचर में वो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आके वहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि एक वहां पे कंपनी की लिस्ट बन जाती है कि ये कंपनी जो है इस साल रिक्रूटमेंट करने वाली है। एक चीज और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ गाइस, कि अगर आप आईआईटीज से या एनआईटीज से प्लेसमेंट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपकी थोड़ी सी जॉब की सिक्योरिटी कुछ टाइम के लिए रहती है, क्योंकि आईआईटीज उन पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत जल्दी फायर कर देते हैं उनको अलाउ नहीं करता है प्लेसमेंट लेने के लिए आईआईटीज के अंदर। अगर आप देखो कि कुछ आईआईटीज पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन बना के रखते हैं, जबकि स्टेट जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं या फिर जो अदर प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट हो जाता है कि 1-2 ईयर का हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी फायर कर देते हैं। बट आईआईटी की एक पूरी कम्युनिटी है, सारे आईआईटीज मिलकर कुछ रूल रेगुलेशन डिसाइड करते हैं प्लेसमेंट कंपनीज के लिए, उसी के बेसिस पे प्लेसमेंट कंपनीज को भी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद आगे अगर हम सेकंड स्टेप में आते हैं गाइस, तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी रिक्रूटर्स है जो लेने वाले हैं इस साल, जो जॉब क्रिएट करने वाले हैं, या फिर इंटर्नशिप्स, आप सबको बताया कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो एमटेक के फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे इंटर्नशिप अगर करने का उनका मन है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि उनकी सारे के सारे जो कितनी वो जॉब्स लेने वाले हैं, कितनी इंटर्नशिप्स लेने वाले हैं, वो सारी की सारी कितना प्लेसमेंट जो देने वाले हैं, कितना उनका पैकेज रहेगा, इनिशियल पैकेज, वो सारी प्लेसमेंट ऑफिस में डिटेल सबमिट करते हैं। उसके बाद डिटेल जैसे ही वो लोग सबमिट करते हैं, उसके बाद क्या होगा कि जो जॉब जो है वो वेरीफाई करता है जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। आप सबको पता है कि प्लेसमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा जो आईआईटीज हैं उनके अगर आप देखोगे पूरा मैनेजमेंट होता है जो प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें देखता है। तो जितने भी जो डिटेल उन्होंने डाली है प्लेसमेंट कंपनीज ने, जो जॉब है वो वेरीफाइड होती है कि किस तरीके से उनका सिलेक्शन पैटर्न रहने वाला है, उसके अलावा वहां पर क्या क्या पूरा प्रोसेस करने वाला है। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो वहां पर मेंशन होती है। उस जॉब की जो उन्होंने सैलरी बताई है, वो सैलरी क्या एक्चुअल में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस जॉब के कुछ नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह वो सारी चीजें चेक की जाती है। उसके बाद जब ये मेजरली चेक हो जाता है तो गाइज अगला स्टेप जो आता है उसमें क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द जॉब इज मेड अवेलेबल ऑनलाइन। अब उनके पास एक प्लेसमेंट का पोर्टल होगा, आप सब देखोगे इंडिविजुअल जितने भी आईआईटीज होते हैं वहां पे एक स्टूडेंट कॉर्नर भी होता है जिसमें जो इंटरनली जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को दिखता है, और बाहर भी प्लेसमेंट का आपने देखा होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। तो जो इंटरनल पोर्टल होता है उस पर जाके जो स्टूडेंट्स है वो अपना जो भी कॉलेज आईडी होती है उसका यूज करके, रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके वहां पे रजिस्टर करते हैं। वहां पर मेंशन होता है कि आप लोग कौन कौन सी ब्रांचेज में अप्लाई करना चाहते हो। वहां पर जो भी प्लेसमेंट कंपनी होगी वो मेंशन रखेगी कि वो कौन से कोर्स के बच्चों को लेने वाली है। आप वहां पे फॉर्म फिल कर देते हो, आप अपना एक रिज्यूमे भी बिल्ड कर लेते हो। रिज्यूमे जो होता है वो आपका पूरा वेरीफाई होता है, आपने जो भी डिटेल डाल रखी है वो आईआईटी से वेरीफाइड होती है। आप उसमें कुछ भी बाई मिस्टेक कुछ भी गलत नहीं डाल सकते हैं, तो उसका हर एक चीज क्रॉस चेक होती है। उसके बाद सारी डिटेल वहां पे आप जब फॉर्म भर देते हो, वो सारी की सारी जो आपकी फॉर्म है वो अवेलेबल ऑनलाइन होने के बाद जो प्लेसमेंट ऑफिस है उसमें वो अवेलेबल हो जाती है। अगर उसके बाद आगे देखें तो गाइस आगे फिर क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट प्रोसेस में अगर पार्ट लेना चाहते हैं तो वो सब के सब जो है वो उसमें फॉर्म को भर देंगे, अप्लाई कर देंगे उस जॉब के लिए, और फिर वो जो उसका आगे का जो कंपनी का प्रोसीजर होने वाला है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद गाइस आगे क्या होगा
कि जैसे ही स्टूडेंट्स रजिस्टर कर देते हैं, जो कंपनीज है अगर वो, उनको कई कंपनीज टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जैसे कोडिंग वाली कंपनी है वो कोडिंग राउंड और बहुत सारी चीजें करवाती है, ऐसे ही जो टेक्निकल कंपनीज आती है वो अपने टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होता है, दैट्स व्हाई मैंने हमेशा बोला एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनिंग प्रोसेस को देखो तो वहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, तो उसके बेसिस पे वो आपका क्या करते हैं कि पूरा का पूरा फाइनल शेड्यूल की किस तरीके से उनका टेस्ट होगा, क्या कब उनकी स्क्रीनिंग होगी, कब इंटरव्यूज होंगे, वो सब प्लेसमेंट ऑफिस को सबमिट करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको सबमिट करते हैं। उसके बाद गाइज अगला स्टेप क्या होता है, जो भी कंपनी होती है वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करती है सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए, और फाइनल इंटरव्यू के लिए उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। उसके बाद उनका क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई कोई पहले के ऑफर तो नहीं है। आप सबको पता है कि आईआईटीज में मान लो कि किसी प्लेसमेंट कंपनी ने आपके पास ऑफर दे दिया, तो आप लोग फिर अगर आप उसको ले लेते हो तो आप फर्दर कंपनीज में नहीं बैठ सकते हो। इस तरीके की पॉलिसीज भी होती है जिससे मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए। ये चीज आपने देखा होगा कि पीएसयूज में क्या होता है कि आप एक पीएसयू के अलावा और भी बहुत सारे पीएसयूज में सिलेक्शन लेते रहते हैं, लेकिन मैं आईआईटीज के इस प्रोसीजर से काफी खुश हूं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एक बच्चा अगर प्लेसमेंट ले लेता है तो वो उससे हाई पैकेज वाली कंपनी के अंदर प्लेसमेंट में पार्ट ले लेता है, लेकिन वो बाकी जैसे रेंडमली बहुत सारी कंपनियों में प्लेसमेंट में पार्ट नहीं ले सकता है। एक बार अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो फिर आप उसी के साथ आपको फर्दर अगर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हाई पैकेज वाली में ट्राई कर लो, अदरवाइज आपको उसके साथ ही रहना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं सब में आप सिलेक्शन लेके बैठ गए और फिर लिस्ट बनने जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करेगा, ऑफर को डिलीवर करेगा, आप लोगों के पास ऑफर लेटर आएगा कि इसमें आपके पास ये पर्टिकुलर हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर कई सारे जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है आईआईटीज में, अगर आप जाके देखोगे तो जब प्लेसमेंट जिसका भी लगता है तो जो भी हॉस्टल के रूम होते हैं उसके बाहर वो लोग लिख के रखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इतने का पैकेज लगा है। और उसके बाद आप सबको पता है कि आईआईटीज में जीपीएल वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती है, तो जिसका भी प्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद वहां पर बहुत सारा कल्चर जो उनके वहां पे चलते हैं उस हिसाब से चीजें होती है, और डेफिनेटली कई लोगों के बेल्ट की मार भी पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें वहां पर होती है, काफी फन आता है। ये प्लेसमेंट जिनका होता रहता है वो लोग खुशियां मनाते रहते हैं, और मैक्सिमम यार देखो बीटेक में भी काफी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, एमटेक में भी अगर आपने रिक्वायर्ड स्किल्स जो है वो डेवलप करी है तो आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली हो जाता है। उसके बाद अगर हम गाइज मैं आपको बता दूं कि अब आपके दिमाग में एक क्लियरिटी हो गई कि एक्चुअली में प्लेसमेंट प्रोसेस होता क्या है। अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो और आप अच्छा प्लेसमेंट ग्रेप करना चाहते हो तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमेशा प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उससे अवेयर रहना है। जितनी भी वहां पर इंफॉर्मेशन आती है, जो भी वहां पर चीजें अवेलेबल होती है उनको आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है। अपने जो रिज्यूमे है उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एमटेक ज्वाइन करने के बाद वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनका रिज्यूमे वीक रह जाता है। इवन सीजीपीए भी उनका नहीं अच्छा होता है, तो उस केस में प्लेसमेंट के प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपने सीजीपीए अच्छा मेंटेन किया, उसके अलावा अगर आपने कुछ कुछ जैसे कहीं पे आप कोऑर्डिनेटर बन गए, कहीं पे वॉलंटियर बन गए, कुछ आपने एक्टिविटीज में पार्ट किया, तो आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो आप इजीली प्लेसमेंट ले सकते हैं। बाकी हर एक डोमेन में जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो आपको कोडिंग्स और बहुत सारी चीजें जो उसकी रिक्वायर्ड फील्ड है उसके हिसाब से आपको नॉलेज की भी नीड होती है। तो गाइस आप लोग आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो करंटली आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्लेसमेंट भी हो गया, तो आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हो, आप मुझसे भी डिस्कशन कर सकते हो। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।